भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार यानी 5 जुलाई को भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी और 19 जुलाई को नामांकन दाखिल करने का अंतिम तिथि तय किया गया है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हालांकि अभी तक ना विपक्ष ने और ना ही एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। हालांकि एनडीए की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होगा। वहीं अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के ऊपर में कार्य करेगा जब तक एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है जो किसी एक सदन का सेक्रेटरी जनरल होता है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर पब्लिक नोट जारी करता है और उम्मीदवारों से नामांकन मंगवाता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन सांसद के दोनों सदनों से सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रधारित के जरिए होता है। सांसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। हर सदस्य केवल एक वोट ही डाल सकता है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों में मनोनीत सांसद भी वोटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा चुने हुए सदस्य 233 और मनोनीत सदस्य 12, लोकसभा में चुने हुए सदस्य 543, दोनों सदनों के कुल 788 निर्वाचक हिस्सा लेते हैं। यह वोटिंग की एक खास प्रक्रिया है जिसे उपराष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहा जा सकता है, जिसके तहत मतदाता को एक वोट तो एक देना होता है, लेकिन अपने पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय भी करनी होती है। मतदाता वोटिंग के दौरान बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवार की लिस्ट में अपना पहला पसंद 1 और दूसरा पसंद 2 इस क्रम में अगले की प्राथमिकता देता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की काउंसलिंग से सबसे पहले देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों की पहली प्राथमिकता वाले कितने वोट मिल रहे हैं। उसके बाद सभी उम्मीदवारों को मिली पहली प्राथमिकता वाले वोटों को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद कुल संख्या के 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो संख्या मिलती है वह कोटा माना जाता है, जो किसी भी उम्मीदवार को काउंसलिंग में बने रहने के लिए आवश्यक है। यदि कोई भी उम्मीदवार कोटे से ज्यादा या कोटे के बराबर वोट हासिल कर लेता है तो उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। तो ये तो थी उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी देश दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।